क्या दिया है? दो संख्याओं का अंतर, ठीक है। 9 कितना बताओ बेटा? 99,673 है। 99,673 है। छोटी संख्या कितनी है बताओ बेटा? 3,62,781, ठीक है। 3,62,781। तो बड़ी संख्या क्या होगी? वहीं खड़े हो जाओ बेटा, वहीं खड़े हो जाओ, ठीक है। तो बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है बेटा, यही नहीं पूछ रहा है, पहले समझना है आपको, फिर हम लिखने का मौका देंगे। वही बैठ बेटा, ठीक है। तो देखो बेटा, ध्यान समझिए, ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर। अंतर क्या होता है बेटा? कोई बताएगा? हाँ, घटाना। क्या होता है? घटाना, ठीक है। जैसे मान लीजिए बेटा, मैं आपसे बता रहा हूं, अब ये बड़ी बड़ी संख्या है तो आपको थोड़ा डर लग रहा होगा, ठीक है। छोटी संख्याओं पर रख के देखते हैं। मैं कह रहा हूं बेटा कि दो संख्याओं का अंतर 3 है, ठीक है, और छोटी संख्या 2 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है ना। यानी कि अब समझो बेटा कि दो संख्या है, ठीक ना, उसमें एक नहीं पता है, छोटी संख्या 3 है, और इन दोनों को घटाने पे कितना रहा है? नहीं। ठीक है, एक संख्या बड़ी है और एक संख्या छोटी है, दोनों का अंतर कितना रहा है? 3 आ रहा है ना। यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने पे ये आ रहा है, तो ये संख्या कितनी होगी? बड़ी संख्या क्या होगी? तो इसको क्या करेंगे बेटा? इसमें जोड़ देंगे। क्या करेंगे? देखो बेटा, दोनों तरफ 5 5 जोड़ेंगे, ठीक ना। 3 धन 5, तो क्या होगा? ये 5 में से 5 घटेगा तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 5 3 8। ठीक है बेटा, ऐसे समझते हैं इसको, ठीक है ना। ऐसे हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। तो अंतर में क्या होता है बेटा? घटाना होता है। क्या होता है? घटाना, ठीक है ना। ये समझने के लिए मैंने कर दिया है। अब ध्यान से देखिए बेटा, दो संख्याओं का अंतर इतना है, छोटी संख्या इतनी है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है बेटा, बड़ी संख्या कितनी है? x मान ले रहे हैं उसको, ठीक है। बड़ी संख्या कितनी बेटा? x है, ठीक है। उसमें से छोटी संख्या घटाएंगे, कितना? 3,62,781। तो कितना बचेगा बेटा? बताइए बेटा। 99,673। ये आपका यही सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर इतना है, छोटी संख्या ये है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा रहे हैं तो इतना आ रहा है, तो बड़ी संख्या क्या होगा? है ना बेटा। तो देखिए, जब भी बराबर का चिन्ह होता है तो इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बताओ बेटा। जुड़ जाएगा। ऋण है तो क्या इधर जाएगा? तो क्या हो जाएगा? जुड़ हो जाएगा। और जुड़ है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? घटाना। या ये भी कह सकते हैं कि सेम संख्या इसमें जोड़ देंगे और सेम संख्या इधर भी जोड़ेंगे, ये तराजू है। सेम बटखरा इसको भी रखेंगे, सेम बटखरा इसको रखेंगे, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो इसको क्या करेंगे? इसको इधर ले जाएंगे, तो करो। x बराबर क्या हो जाएगा? बताओ बेटा। 99,673 धन 3,62,781। इसको आपको जोड़ना है, तो जोड़ बेटा, इकाई से इकाई जोड़ो। 3 1 कितना हो गया? 4। कितना हो गया? 4। दहाई दहाई जोड़ो, 8 7 15, 15 का 5 हासिल 1, सैकड़ा में हासिल आ गया। 7 1 8 और 6 14, 14 का 4 हासिल 1, 1000 में 1 आ गया। 2 1 3 और 9 3 12, ठीक है, हासिल 1। 6 1 7 और 7 9 16, हासिल 1। 3 1 4 है जी। देखो आया है, कितना है? 4,62,454। तो ये उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो जब भी कभी बेटा कोई कहे कि दो संख्याओं का अंतर, तो एक संख्या बड़ी है और एक संख्या छोटी है। लिखने नहीं बेटा, लिखिए मत, पहले समझिए। एक संख्या बड़ी है और एक संख्या छोटी है। बड़े वाले में छोटे वाले को घटाया गया है तो ये वाला आया है, बड़े वाले में छोटे वाले घटाया गया तो ये वाला आया है। ठीक है, छोटा वाला क्या है? इतना है,
तो बड़ा वाला कितना होगा, इसको क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे। तो देखिए जब भी बराबर के चिन्ह में ऋण वाला इधर जाएगा तो जोड़ हो जाएगा, जोड़ वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, अभी बचपन है, क्यों होता है, इसलिए होता है, ठीक है। दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, सेम चीज जोड़ देते हैं या सेम चीज घटा देते हैं, है ना। तो ये समझ में आ रहा है क्यों जोड़ रहे हैं, तो ऐसे आपको करना है सवाल, ठीक है। ये उत्तर सही जाएगा। दूसरा सवाल देखते हैं बेटा। कहा है बेटा कि राजेश के पास कितना रुपया है बेटा, 15 लाख रुपए थे। उसने जमीन खरीदने में 8,46,000 रुपया खर्च किया तथा मकान बनवाने में 2,59,695 खर्च किए रुपए, ठीक है। उसके पास कितने रुपए शेष बचे, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है बेटा। अब आप पिंकू खड़े जाओ बेटा। आपको हमने 10 रुपए दिए हैं, ठीक है। 2 रुपए का आपने टॉफी खरीदा और 5 रुपए का पेन खरीदा, कितना रुपए आपके पास बचा बताइए। 10 रुपए हमने आपको दिया, ये रफ वर्क है, ठीक ना। हमने आपको 10 रुपए दिए, कहा बेटा आपसे कि आप जो है 2 रुपए क्या खरीदिए, टॉफी खरीदिए, ठीक ना। ये टॉफी हो गया मान लो, ठीक है। और 5 रुपए क्या 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 खरीदिए, पेन, ये पेन खरीदिए। तो आपके पास कितने रुपए बचे बताओ बेटा। हाँ क्या, कैसे किए आप बेटा, कैसे किए, 5 और 2 जोड़ दिए, कितना हो गया 7, और 10 में से 7 घटा दिए, यही ना कीजिए, बोलिए बेटा। तो ये आपके पास छोटी संख्या है तो आपने आसानी से हल कर दिया। कह रहे हमारे पास 10 रुपए था, सब्जी करने के 2 रुपए का टॉफी खरीदो, 5 रुपए का पेन खरीदो, तो 7 रुपए तो हमने खर्च कर दिए, तो बचेगा कितना 3 रुपए। 10 में 7 घटा दिया तो 3 बच गया। तो हमने किया क्या किया बेटा कि जो खर्च था उसको हमने जोड़ दिया आपस में, ठीक है। जोड़ने के बाद जो उत्तर आया उसको हमने क्या कर दिया, जो हम पैसा मूलधन था उसमें से हमने घटा दिया, तो क्या बच गया 3 रुपया शेष बच गया। बोलिए है कि नहीं है, यही ना किया। यही सेम टू सेम काम बेटा इसमें भी आपको करना है। उसके पास रुपए था कितना बेटा, मूलधन कितना था, धन कितना था उसके पास बताइए बेटा, 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए, लाख में कौन सुनना बताओ तो बेटा, याद करवाए हैं, लाख में 5 शून्य होता है, ठीक है, बच जाइए, ठीक है। तो 5 शून्य 15 लाख हो गया। खर्च कितना किया बेटा, बेटा उसके पास इतना पैसा था, जो 10 रुपए हम दिए थे वो उसके पास 15 लाख था, ठीक है ना। खर्च कितना किया बताइए बेटा, खर्च किया है कितना, हाँ 8,46,000 है जी, 8,46,000 रुपया किसमें खर्च किया बताओ बेटा, जमीन में, जमीन खरीदने में, है ना। और रुपया 2,59,695 किसमें खर्च किया बच्चा, बोलिए, घर बनवाने में, मकान बनवाने में। अब इसको जोड़िए, खर्च जोड़िए, 5 9 6 9 6 15 का 5 हासिल 1, 4 1 5 5 5 10 हासिल 1, 8 1 9 9 2 11, 9 6 15 का 5 हासिल 1, 4 1 5 5 5 10 हासिल 1, 8 1 9 9 2 11। इतना रुपया जो बेटा है उसने क्या किया बताइए, खर्च कर दिया है उसने बेटा 11 लाख, ठीक ना, और 5,695 रुपया खर्च किया। तो बचा कितना उसके पास, तो 15 लाख में से क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो शेष धनराशि कैसे पता चलेगा बेटा, बताइए बेटा, 15 लाख 15 लाख 3 2 5, बातें नहीं बेटा, बातें नहीं प्लीज, और पीछे से मिला के लिखेंगे 5 9 6 5 0 1 1, है ना बेटा। बेटा बातें क्यों रही है, बातें नहीं, ठीक है। अब देखिए घटाएंगे, ठीक है, उसके पास कितना बचा, ये इसमें से क्या है, कुछ है इसके पास नहीं है, तो यहां से जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 10, ये हो जाएगा 4, यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 10, फिर हो जाएगा ये 9 10 9 10 9 10 9, ठीक है। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 0 गया 9, 4 में से 1 गया 3,
एक में से क्या 0, यानी कि बेटा मकान और जमीन खरीदने के बाद यानी खर्च करने के बाद 15 लाख में से उसके पास बचे 3,94,305 रुपए। बोलिए किसको समझ में आ गया है? हाथ उठाइए। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? देखिए देखो बेटा, वहां देख रही है, ठीक, गलत बात है। यहां देखो बेटा, दो संख्याओं का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। दो संख्याओं का अंतर, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दिया तो ये अंतर आ गया। अब बड़ी संख्या निकालना है तो बराबर का चिन्ह लगा है बेटा, बराबर के चिन्ह में ऋण वाला इधर जाएगा तो जोड़ हो जाएगा, और जोड़ वाला इधर जाएगा तो ऋण हो जाएगा। इसी तरह से इधर वाला भी इधर आएगा तो जिसके सामने धन होगा इधर आएगा तो ऋण हो जाएगा, जिसके सामने इधर ऋण होगा इधर आएगा तो जोड़ हो जाएगा। ये हमने कर दिया, इधर चला गया, ऋण था तो यहां जोड़ लग गया, जोड़ दिया, उत्तर आ गया आपका। यहां क्या किया बेटा, आपके पास कुछ पैसे थे, उसमें से आपने खर्च कर दिए तो कितने बचे, खर्च को जोड़ दीजिए, खर्च को जोड़ दीजिए, फिर आपके पास कितना था उसमें से घटा दीजिए, जो उत्तर आएगा वही आपके पास धन बचा। ठीक है बेटा, इसको फेयर कॉपी पर उतार लीजिए और अगला प्रश्न खुद से ट्राई करिए।